हाँ भाई, सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से एस्पिरेंट्स हैं, जो भी आरएस वाले एस्पिरेंट है, इस बात का इंतजार कर रहे थे और इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे कि कब तक वैकेंसी आएगी जो आरएस की है ना। जो नई भर्ती आरएस की आने वाली है वो कब तक आएगी। आपका इंतजार लगभग खत्म होने वाला है मेरे दोस्त। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, आपने जब आपके पास में जो कैलेंडर आया था उसको लेकर के आप भ्रम पैदा हो गया था आपके अंदर कि भाई नई वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, आरएस में से शामिल ही नहीं की गई है। तो मैंने उस वीडियो में आपको क्लियर किया था कि इस कैलेंडर का इतना महत्व नहीं है। नई वैकेंसी आएगी तो डेटें और भी खाली हैं, उन डेट्स में इनकी एग्जाम्स भी डाल दी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। एकदम सिंपल सा लॉजिक है मेरे दोस्त। और सबसे इंपॉर्टेंट आज के वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे, जो भी एस्पिरेंट है आरएस के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है या पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, आप अगर पहली बार तैयारी कर रहे हो ना मेरे दोस्त, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। भाई अपने पास वो तो चीजें हैं नहीं कि भाई हाँ लूटाकोसी वो नहीं है। आराम से आरएस बुर्ड एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन करो। वहां पे आपको मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी सारी चीजें अवेलेबल वहां पे मिल जाए करेगी। जैसे ही मेंस के लिए एग्जाम हो जाएगी जुलाई में, उसके बाद में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब अपन स्टार्टिंग से लेके एंड तक बात करेंगे इस वीडियो में। भाई आपको सिलेबस वगैरह जो भी चीजें हैं वो मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें बता दूंगा। आप गांव देहात से भी आते हो ना मेरे दोस्त, आपके पास में इतने रिसोर्स नहीं है ना कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूं, तो भी आपका भाई बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको हर एक चीज गाइड कर देगा। भाई इतने महान इंसान मैं भी नहीं हूं, और जितना बड़ा माहौल आरएस को लेकर के बनाया जाता है ना, उतना बड़ा माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है और आपको डरने की भी बात नहीं है। भाई एक कोई भी एस्पिरेंट होता है सिंपल तरीके से, अगर गांव देहात में रहता है, बाहर की तरफ रहता है, उसके पास में इतने सोर्स नहीं रहते हैं कि मेरे पास में पढ़ने के लिए, बुक्स के लिए, कोचिंग के लिए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए मेरे पास में कोई सोर्स नहीं है, मैं घर पे बैठे बैठे ही सिलेक्शन ले लूंगा। अगर इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है ना मेरे दोस्त, तो चुटकियों में आप सिलेक्ट हो जाओगे आरएस के लिए। और जो भी आपकी मन पसंदीदा पोस्ट है, आरपीएस आरटीएस जो भी है, आप एसडीएम जो भी बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको आपके डेडिकेशन के अनुसार प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, अपन जो भी बातें हैं और अगर वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आज की जो न्यूज क्या आई है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आरएस के लिए अभी आपने ये चीज देख ली होगी, आरएस के लिए 2024 और 25 में इसकी एग्जाम होगी कि नहीं होगी। कुछ एस्पिरेंट ये पूछ रहे हैं सुबह से, जब भी इसका न्यूज आई है आज न्यूज़पेपर में, नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, ठीक है, और 1200 पदों पे क्या भर्ती आएगी और एग्जाम कब तक होगी। चलो इन बातों पे अपन डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त। अब देखो आज की न्यूज तो आपने पढ़ ली होगी, जो भी अपना आरएस बुर्ड एकेडमी के नाम से आरएस बुर्ड एकेडमी नाम से टेलीग्राम है, उसकी लिंक आपको, टेलीग्राम की लिंक है ना, आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स होता है ना, उस पर पिन किया होता है, आप वो से ज्वाइन कर लिया करो। आरएस बुर्ड एकेडमी के नाम से जितने भी एस्पिरेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करते हैं, संगणक की करते हैं, अगर आपको आरएस के लिए प्रिपरेशन करनी है जीरो से लेकर के, तो एक बार आप आरएस बुर्ड एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर भी आपको इश्यू आता है तो आप जाइए इंस्टाग्राम पे, सुनील चौधरी के नाम से है, सुनील चौधरी वाईटी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बाकी नंबर्स टेलीग्राम पे दिए हुए, आप देख लीजिएगा। जो मेन मुद्दा क्या आज का अपना, कि लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद जारी हो सकता है आरएस 2024 का विज्ञापन, इसके ऊपर चर्चा करते हैं दोस्त, ठीक है। तो आरएस के लिए नई वैकेंसी का विज्ञापन की बात की गई है, ठीक है। जो संजय जी है, ये संजय जी जो आरपीएससी के अभी क्या है, चेयरमैन है, जो आरएस के विज्ञापन जारी करने को लेकर अपना श्रेय, ठीक है भाई, श्रेय तुम लो, तुम ऐसा में भी श्रेय लिए थे, आरएस में भी लिए थे और इसमें भी लो, आराम से लो, तो तुम पे कोई इंक्वायरी तो हो नहीं रही है। तो आरएस के लिए विज्ञापन जारी कब तक हो सकता है भाई, इनका टर्मिनेट कब तक है, इनका है अगस्त तक, है ना। अगस्त के शुरू में आयोग से विदा होंगे, तो अगस्त से पहले पहले हमेशा आरएस का एक रूल है मेरे दोस्त, अभी जो 3-4 भर्तियों में ट्रेंड चलता आ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको। हर वैकेंसी, जब कोई वैकेंसी आती है उसकी प्री एग्जाम
कब होती है? 3 या 3.5 4 महीने में हो जाती है। फिर उसके बाद 3-4 महीने में मेंस हो जाती है। अब की बार ये चुनावों की वजह से फिर इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी गई थी, उसकी वजह से आगे पोस्टपोन करना पड़ा मेंस एग्जाम को। अन्यथा जो एग्जाम्स होती है ना, तो 3-4 महीने का गैप होता है। अगर आप आज के दिन से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे ना आरएस के लिए, तो ऐसे मानना कि आप फिल्म्स आराम से निकाल लोगे। आजकल वो बात नहीं है, 50% भी इसकी कट ऑफ जाने लग गई है। जो प्री एग्जाम की बता रहा हूँ आरएस के लिए मैं ना, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी आज से पड़ेगी। तो अगस्त से पहले पहले आपको क्या मिलेगी? ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। कौन सी? आरएस के लिए, और काफी अच्छे पद हो सकते हैं। बिल्कुल ये चीज मेंशन की गई है कि जो लास्ट वैकेंसी थी अभी जो 23 वाली, उससे ज्यादा पद इसमें आने की पूरी संभावना है। 905 पद थे उसमें, तो अब ये मान के चलो इसमें कम से कम काफी ज्यादा पद खाली हैं, तो 1000-1200 पद तो आराम से लेके चलो आप। अगर मान लो स्टार्टिंग में अगर 1000 भी पद आए ना, तो 150 तो और बढ़ते हैं, बाद में और बढ़ जाएंगे वो। लगभग अपन अनुमान लगाए ना, तो 1000-1200 पद के समथिंग आएगी। काफी बड़े पदों में वैकेंसी आने वाली है। तो इसके लिए आपको फुल प्रिपरेशन आप करोगे ना, तो ऐसे मान के चलो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है अच्छी रैंक के साथ में। अब आप कुछ एस्पिरेंट सिलेबस के बारे में बता दो, बुक्स के बारे में बता दो। आई डो, मुझे पता है मेरे दोस्त, आपको बुक्स के बारे में एकदम सटीक तरीके से बताऊंगा। जल्दबाजी मेरे से होती नहीं है, और मैं आराम से जो चीज बताता हूं ना, उसमें एकदम 100% आप देते हो ना, तो मेरी गारंटी है मेरे दोस्त, आप उसमें सिलेक्शन ले लोगे। आरएस इतनी बड़ी पोस्ट भी नहीं है कि आप नहीं पा सकते। अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत जुनून है ना मेरे दोस्त, कि यार वे आरएस तो आराम से करी कर लो, तो फिर तो ऐसा ही भी कुछ नहीं है, उसके बाल के बराबर ही है। अगर आप आरएस को फाइट कर सकते हो ना, तो ऐसे मान के चलो एसआई में आपकी अच्छी रैंक आ सकती है, कि गफलाबाजी नहीं हो। तो गफलाबाजी होने के बाद मैं नहीं कह रहा, फिर तो वो डमी कैंडिडेट बैठाने के बाद टॉप रैंक लेके आते, वो गारंटी अपनी नहीं है। अपनी गारंटी ये कि अच्छे खासे प्रिपरेशन करे, अच्छे खासे पढ़ाई करे, उसके बाद में अच्छी रैंक आए। आपको जब भी पढ़ना है ना, अब आप चलो ठीक है, मैं आपको कल या परसों तक एक वीडियो बना के दूंगा, उसमें आपको हर चीज मेंशन की हुई होगी कि भाई आपको किस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, जीरो से कैसे स्टार्ट करना है, सिलेबस को कैसे कवर करना है आपको। और सारा सिलेबस तो पढ़ना ही नहीं है प्री के लिए, मैंने कभी नहीं पढ़ा, फिर भी आराम से क्वालिफाई, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आज तक दिक्कत नहीं आई। कभी भी आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है प्री के लिए। मेंस के लिए भी आपको मैं एकदम सही तरीके से गाइड कर दूंगा कि आपको ऐसे प्रिपरेशन करनी है, लेकिन प्री के लिए आपको कैसे क्या करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे बुक के बारे में बताऊंगा, उसी आपको वीडियो में ये चीज बता दूंगा। हाँ, जिनको ये चीज पता है, नहीं पता है उनके लिए वीडियो आ जाएगा। जिनको ये चीज पता है कि भाई ठीक है मैं आराम से प्रिपरेशन कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर ये हो सकता है कि आप आज से ही शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। मैं तो बना के दूंगा ही दूंगा, वो बात अलग है। मेरे बनाए हुए में आपके बनाए हुए में बहुत फर्क होता है। जब हम खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, और उसका रिवीजन करते हैं, तो बहुत ही वो आसान हो जाता है हमारे लिए। किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स पढ़ने से की बजाय खुद के नोट्स पढ़ते हैं, ताकि जल्दी याद हो। दूसरे के नोट्स इतने मतलब जल्दी याद नहीं होते, कहने की बात ये, खुद के नोट्स ज्यादा बेनिफिट करते हैं, ज्यादा फायदा खुद के नोट्स से होता है। तो ठीक है भाई, अब आप भर्ती कब तक आ सकती है? तो अगर अगस्त से पहले पहले भर्ती आई, ठीक है, आप अगस्त की मान लो, जुलाई के जस्ट मेंस के बाद जस्ट वैकेंसी आ जाती है, नहीं तो इसका विज्ञापन भी जल्दी निकाल देंगे। अभ्यर्थना भी पहुंच चुकी है, ठीक है, वो कोई विभागीय प्रक्रिया इसकी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप ये मान के चलो संवैधानिक संस्था है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा कि भाई आप है ना, इसकी एग्जाम कब तक हो सकती है? पहले तो इसका विज्ञापन की बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? तो कब तक आ सकता है? अगस्त में चलो इसका नोटिफिकेशन आता है। अगस्त में जब भी स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन आता है, 5-10 दिन आगे पीछे मान लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगस्त में आता है तो 3 महीने बाद, 3 या 4 महीने आप हाईएस्ट मान सकते हो, इतना ही आपको प्री में टाइम मिलेगा भाई। सही बता रहा हूं मैं आपको। नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा अगर अगस्त में आता है तो। नवंबर में लास्ट में मान लो, जब भी है, इर्द गिर्द 5-10 दिन ऊपर नीचे मान लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अनुमान लगा रही इन चीजों का, और ऐसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है। अंदर की कुछ फीलिंग ऐसे ही आ रही है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो नवंबर दिसंबर तक एग्जाम आपकी कंडक्ट करवा ली जाएगी,
ठीक है, या फिर नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि वैकेंसी में थोड़ा सा लेट हो गया, अगस्त की बजाय सितंबर में वैकेंसी आ जाती है, लेकिन अभी जो न्यूज के अकॉर्डिंग बताएं ना तो अगस्त के अनुसार आएगी। ऐसी न्यूज आई है, उसके अकॉर्डिंग बताएं तो अगस्त में वैकेंसी पहले आएगी, तो पहले आएगी नवंबर में एग्जाम हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ईयर जो मेंस एग्जाम वो हो जाएगी। बट काफी अच्छे पदों में वैकेंसी आएगी, ये कंफर्म है। एसआई भर्ती इसमें शामिल होने की गुंजाइश बहुत कम है। आप ये निश्चित रहे, आप एसआई के लिए हिंदी की प्रिपरेशन करें, आपको मेंस में भी काम में आ जाएगी वो, क्योंकि आरएस एसआई में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क का मतलब ये है कि आप अगर आरएस प्री की तैयारी कर रहे हो तो एसआई की भी तैयारी आपकी हो रही है, एक हिंदी को छोड़ करके। कोई बात नहीं है, जो भी सब्जेक्ट आपका, तो ये तो अपना इसका थोड़ा बहुत मामला हो गया कि भाई हाँ कब तक नोटिफिकेशन आएगा, क्या होगा। भाई आप अगर आपकी एज 21 साल है, मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी इसके ऊपर, मैं इन चीज़ों पे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा कि आपकी एज क्या है। आपकी 21 साल एज होनी चाहिए कम से कम, आप अपेयरिंग होने चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास में। अपेयरिंग का मतलब आप सेकेंड ईयर में, आपका सेकेंड ईयर एग्जाम लग चुकी है, फाइनल में आप आगे हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है मेरे भाई कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स का सबसे बड़ा लफड़ा रहता है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इको आप पढ़ रहे हो, तो इसके आप जो आपको शॉर्ट नोट्स में जो चीज़ नहीं आती है उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। एक टॉपिक कोई भी आपने पढ़ लिया, मुद्रास्फीति आपने पढ़ ली, तो उसमें जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो हेडिंग डालो मुद्रास्फीति, उसमें जाके आराम से 1-2 पेज में लिख लो कि भाई ये चीज़ें पॉइंट है मेरे को नहीं याद हो रहे, बाकायदा बार बार इनका रिविजन करो तो वो याद हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। राष्ट्रीय आय, आपको राष्ट्रीय आय में क्या दिक्कत हो रही है, तो वो दिक्कत है आपको। शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है कि एक टॉपिक को पकड़ो, उस टॉपिक में आपके कहाँ कमी हो रही है, समझ रहे हो बात को। जिस टॉपिक में आपकी कमी है और जिस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को शॉर्ट नोट्स में लिख दो और उसको शॉर्ट तरीके में लिखो। जैसे मैं आपको एक पेज भेजूंगा अभी, आप देख लेना, आज आपको पेज मिल जाएगा एक, उस पेज के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि मेरे को ये टॉपिक में, इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में ये दिक्कत आ रही है, ये मैंने एक पेज में मेंशन कर ली है, उसको मैं बाद में पढ़ लूंगा। ये शॉर्ट नोट्स होता है। समझ में आ गया आराम से बात आपके। फिर मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन और कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे अपन सिलेबस की बात करेंगे, बुक्स की बात करेंगे, नोट्स कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, जीरो से तारीख कैसे करें, ये सारी चीजें मैं आपको उसी चीज में मेंशन कर दूंगा। किसमें? जो नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा, जैसे 2 दिन में, 1 दिन में, जब भी आएगा मैं उसमें मेंशन कर दूंगा। तो ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, मेरा मेंस का कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, वो भी आपको मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट का पढ़ा है, वो आपको भेज देंगे टेलीग्राम पे, तो आप देख लीजिएगा मेरे भाई। बाकी आप सभी का प्यार ऐसा ही बना रहे जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।